एक ऐसा फल जो पाचन सुधारे, वजन घटाए, त्वचा को निखार दे, आंखों की रोशनी बढ़ाए। क्या आप जानती हैं कि पपीता सिर्फ फल ही नहीं है, एक नेचुरल आयुर्वेदिक औषधि भी है। पपीता एक स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल है जिसे आयुर्वेद में कई रोगों के इलाज के लिए उपयोगी कहा गया है। पपीते के फायदे, नुकसान और सेवन की सही मात्रा का अब हम बात करते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर हम पपीते का सेवन करते हैं तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी पपीते की, जो कि हर घर में खाया जाता है, कि उसके क्या फ़ायदे, नुकसान और मात्रा के बारे में सही से पता लगा सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पपीते के फ़ायदे क्या हैं। जो पपीता है उसको खाएंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले आता है कि पाचन सुधारता है। पपीते में जो पेपेन नाम का एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। कब्ज की प्रॉब्लम हो, गैस बनती हो या अपच, फूड हमारा पचता ना हो, तो उसमें भी ये लाभकारी है। दूसरा फ़ायदा आता है कि त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। पपीता जो होता है त्वचा को साफ़ करता है, डेड स्किन सेल्स को हटाता है और पिंपल्स और दाग जो होते हैं, दाग धब्बों को कम करता है। तीसरे नंबर पर आते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। चौथे नंबर पर आता है वजन घटाने में सहायक है। पपीता जो होता है वो कम कैलोरी वाला होता है और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे हमारा पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है, जिससे कि हमें वेट मैनेज करने में सहायता होती है। पाँचवें नंबर पर आता है मधुमेह मीन्स डायबिटिक में सहायता करता है। अगर सीमित मात्रा में डायबिटिक पेशेंट लेते हैं तो इसमें नेचुरल शुगर होती है जो कि धीरे धीरे अवशोषित होती है और शुगर लेवल ठीक रहता है। हृदय के लिए उत्तम है। इसमें मौजूद फाइबर, पोटाशियम और विटामिन जो होते हैं वो दिल को स्वस्थ रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। सातवें नंबर पर आता है पीरियड्स में राहत देता है। कच्चा पपीता जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग को एक्टिव करता है, जिससे कि पीरियड्स की अनियमितता में मदद मिलती है। पपीता आंखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों की बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। पपीता जो होता है विटामिन ए से भरपूर होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारी विजन को बेहतर बनाता है और नाइट ब्लाइंडनेस से हमें बचाता है। ड्राई आइज़ जिनकी हो जाती है वो भी अगर पपीते का सेवन करते हैं तो उनको राहत मिलती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और ई जो होता है वो आंखों की नमी को बनाए रखता है और सूखापन दूर करता है। पपीते में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि मोतियाबिंद, जिसको कि कैटरेक्ट कहते हैं, या एज रिलेटेड जो मैकुलर डीजनरेशन जैसी बीमारियां हो जाती है उससे हमें बचाव करते हैं। 9वें नंबर पर आता है सूजन और थकावट में राहत दिलाता है। दिन भर मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करने पर आंखों में जो थकान और जलन होती है उससे भी पपीता जो होता है राहत दिलाता है, राहत पहुंचाता है। निखरी त्वचा, बेदाग चेहरा, चमकती आंखें, ये सब चाहिए तो पपीता अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं ताकि आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकें। अगर हम मात्रा की बात करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि हमें किस मात्रा में उसको खाना चाहिए, तो अगर हम सुबह रोज़ खाली पेट लगभग 100 ग्राम के करीब पका हुआ पपीता खाएंगे और हफ्ते में 3-4 बार हम पपीते का जूस भी ले सकते हैं, या फिर हम गाजर और पपीता मिलाकर भी जूस पी सकते हैं, जो कि आंखों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर हम सब्जी बनाते हैं, जैसे कई घरों में कच्चे पपीते की सब्जी भी बनती है, तो हफ्ते में 2 बार 50 से 100 ग्राम तक आप पपीते की सब्जी का सेवन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो पपीता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आता है कि गर्भावस्था में हानिकारक है। कच्चा पपीता जो होता है गर्भाशय का संकुचन करता है, मीन्स उसको कंट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि गर्भपात का खतरा हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसको नहीं सेवन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते कुछ लोगों को पपीते के सेवन से एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पे रैशेज, खुजली या गले में जलन हो सकती है, तो ऐसे लोग ना लें। और तीसरे नंबर पर आते हैं कई बार अधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त लग जाते हैं, मीन्स पेट खराब हो जाता है और पेट में ऐंठन होने लग जाती है। चौथे नंबर पर आता है ब्लड शुगर पर असर डालता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में डायबिटिक पेशेंट भी खा लेते हैं, खासकर पका हुआ पपीता, तो उनको नुकसान हो सकता है, उनकी शुगर बढ़ सकती है। इस तरह अगर हम पपीते को सही मात्रा में खाते हैं
तो हम अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। ऐसी ही सरल जानकारी के लिए जुड़े रहें आयुर्वेद चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई जानकारी, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, आयुर्वेद अपनाएं। थैंक यू।